हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। तो स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा आत्मा भी कहा जाता है और भारतीय संविधान का सार भी कहते हैं और संविधान को समझने की कुंजी भी कहा जाता है प्रस्तावना को। प्रस्तावना का जो मुख्य आधार है, इसे सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में अपनाया गया था प्रस्तावना को। और अमेरिका के संविधान के अपनाने के बाद में अलग अलग देशों ने अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को अपनाया है। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा को भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और आगे है प्रस्तावना से संबंधित बेरोजगारी बाद 1960। बेरोजगारी बाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बेरोजगारी बाद 1960 में यह कहा कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का अंग नहीं है। और उस समय जो बेरोजगारी बाद 1960 हुआ, तो उस समय न्यायाधीश थे वह गजेंद्र गडकर थे। न्यायाधीश गजेंद्र गडकर उस समय न्यायाधीश थे। और 1960 के बेरोजगारी बाद 1960 के बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है। प्रस्तावना अंग है भारतीय संविधान का। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारतीय संविधान का अंग नहीं है, और आगे 1973 में केरल राज्य बनाम बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदल दिया। यह जो शक्ति है मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 137 के तहत प्राप्त है। यानी कि जो कोई अनुच्छेद 137 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए निर्णय को बदल सकता है यदि वह निर्णय सार्वजनिक हित में हो। तो इसलिए प्रस्तावना में जो प्रस्तावना के बारे में पहले तो कहा था कि इसका संविधान का अंग नहीं है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को बदल दिया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में, और कहा कि प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत परिवर्तन किया जा सकता है। प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत परिवर्तन किया जा सकता है, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। फिर आगे है प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना है वह दस्तावेज है जिसमें संविधान के उद्देश्यों को बताया जाता है। यानी वह किस देश का संविधान है, उस उद्देश्य के जो संविधान के उद्देश्य हैं प्रस्तावना में, उन उद्देश्यों को बताया जाता है। और सेकंड है इसमें संविधान का विस्तार। प्रस्तावना में यह बताया जाता है कि संविधान का विस्तार, संविधान किस जगह पर लागू होगा और कहां तक इसका विस्तार रहेगा, और संविधान कब से लागू होगा यह भी बताया जाता है प्रस्तावना में। और प्रस्तावना में मुख्य रूप से जो शब्द है जो है गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, यह जो तीनों शब्द हैं यह प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन या लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। और ये 42वां संविधान संशोधन था उस समय हुआ जब भारत के जो पीएम थी वह इंदिरा गांधी थी, और जो राष्ट्रपति थे भारत के उस समय वह थे फखरुद्दीन अली अहमद उस समय भारत के राष्ट्रपति थे जब 42वां संविधान संशोधन हुआ। और आगे प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। ये तीनों क्रम में है। पहले सामाजिक
न्याय का उल्लेख, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। प्रस्तावना के अलावा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 38 है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। आगे प्रस्तावना में स्वतंत्रता। प्रस्तावना मुख्य रूप से स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, अवसर व प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। फिर आगे मूल संविधान की प्रस्तावना 85 शब्दों से निर्मित थी, परंतु वर्तमान में प्रस्तावना में 28 शब्द है। तो जो भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना थी उसमें 85 शब्द थे, वर्तमान में 88 शब्द है। जो 3 शब्द समाजवाद, अखंडता, पंथ निरपेक्ष थे, यह प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। फिर आगे है प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख। प्रस्तावना जो उसमें भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है, जिसमें स्टार्टिंग में भारत प्रस्तावना क्या था ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, वो स्टार्टिंग वाले 2 बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। फिर आगे प्रस्तावना के बारे में के मुंशी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने कहा कि भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा प्रस्तावना को? के.एम. मुंशी ने। और नानी पालकीवाला ने जो प्रस्तावना को बस भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा। और जो प्रस्तावना थी वह मुख्य रूप से नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना। धन्यवाद।